हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शेयर ट्यूटोरियल बाय वसीम सर। मैं हूं वसीम सर और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग क्लासेस रन नहीं कर सकते, बट एट फ्रॉम होम घर से हम लोग आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये बोर्ड के एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज हम लोग को पढ़ना है स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हमको पढ़ना है। देन वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स, कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, अगर सपोज 2 स्टेटमेंट है तो वो 2 स्टेटमेंट को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे इंग्लिश में हम लोग 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एंड, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह से हम लोग वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। बट इन दिस चैप्टर वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स। वी हैव 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स। वो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम लोग गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये स्टेटमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, राइट? ओके। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेगेशंस क्या होते हैं। देन लॉजिकल कनेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास में ट्रूथ टेबल है, हमारे पास में स्विचिंग टेबल भी है, हमको स्विचिंग टेबल भी पढ़ना है। लास्ट में हम लोग को पढ़ना रहेगा स्विचिंग सर्किट। हम लोग को एक सर्किट दिया रहेगा, वो सर्किट को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है एंड फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म यूज करके, उसका ट्रूथ टेबल यूज करके हम लोग को लास्ट फाइनल आंसर लगाना रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। द फर्स्ट पार्ट इज स्टेटमेंट। अब हमको देखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट क्या होता है? सो स्टेटमेंट का बेसिक डेफिनेशन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज it is a declarative, or we can say it is a assertive sentence. What type of sentence it is? Assertive sentence, which is either true or false. So statement क्या होता है? It is a declarative sentence या फिर assertive sentence which is either true or फॉल्स। वो एक सेंटेंस है, वो एक सिंपल सेंटेंस होगा जो आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सन राइजेस इन द ईस्ट। एज वी ऑल नो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। सन राइजेस इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज करता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो हम लोग इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? इसका ट्रूथ वैल्यू। क्योंकि ये आंसर हमारा ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। और वो ट्रू लिखने के लिए हम लोग किससे सिग्निफाई करेंगे? कैपिटल टी से। किसे सिग्निफाई करेंगे? कैपिटल टी से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 6 into 4 equal to 25. As we all know 6 into 4 ये 24 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 25। तो इसका आंसर हमारे को क्या आएगा? फॉल्स। तो इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। तो फॉल्स के लिए वी हैव ट्रूथ वैल्यू एफ। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका आंसर ट्रू आता है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल टी। सेकेंड 6 into 4 25। इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट क्योंकि इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ओके, हमको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट क्या होता है। वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए जो आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ओके, अभी हमको देखना है कि ऐसे कौन से सेंटेंस है जो असर्टिव से या स्टेटमेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। मैं अभी किसी का नाम पूछ रहा हूं तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा। व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा। देयरफॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं कहलाए जाते। सेकेंड,
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग कमांड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर जो है इसके अंदर भी उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा, दैट इज वाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है वो? ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता क्या है, मतलब जिसके लिए हर एक पर्सन के लिए अलग अलग आंसर होगा। तो जब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग आंसर होगा तो उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर सिग्निफाई नहीं करते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देयरफॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी क्या नहीं होते? स्टेटमेंट नहीं होते। आई होप सबको समझ में आ रहेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट। हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट फिलहाल मैं मेरे इस वीडियो के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि इसका आंसर ट्रू है, इसलिए ये क्या है? स्टेटमेंट है। और ये ट्रू को हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे कैपिटल टी से। हम लोग को पूरा ट्रू नहीं लिखना है, उसका खाली इनिशियल लेटर यूज करना है कैपिटल टी। देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, 6 into 4 equal to 25। एज वी ऑल नो 6 into 4 24 होता है, बट मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 25। तो क्योंकि इसका आंसर भी फॉल्स है तो ये भी स्टेटमेंट हो गया, और उसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। अब हमको देखना है इन दो एग्जाम्पल के अलावा ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट में नहीं आते। पहला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो भी क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सेंटेंस रहेंगे, जो हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट में नहीं आते। सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो भी रहेंगे वो भी स्टेटमेंट में नहीं कहले जाते। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो पर्सन टू पर्सन सबके आंसर अलग हो गए, तो हर एक पर्सन का अलग उनके प्रेडिक्शन से अलग आंसर होगा, तो वो भी क्या नहीं होते? स्टेटमेंट में नहीं आते। आई होप सबको समझ में आ रहेगा ये स्टेटमेंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दी अनदर पार्ट, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं अभी हमको वो देखना है। हम लोग हमारे इंग्लिश के अंदर जब भी दो सेंटेंसेस हमारे को दिए जाते हैं और हमको वो दो सेंटेंस को अगर हमको ज्वाइन करना है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड भी ऑल्सो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब क्या है? कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना? दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का काम क्या है? दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। इट इज यूज्ड to connect two statements. It is used to connect two statements. So there are 4 types of logical connectives जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में हम लोग को 4 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है। फर्स्ट है कंजंक्शन, सेकेंड है डिसजंक्शन, थर्ड कंडीशनल जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, फोर्थ बाय कंडीशनल, इसको हम लोग कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? डबल इम्प्लीकेशन। सो we have 4 types of logical connectives. The first one is conjunction, second one is disjunction, third one is conditional या फिर implication, fourth is called biconditional या फिर double implication. अभी हम लोग को ये देखना है कि कंजंक्शन के अंदर हम लोग कौन से ऐसे कनेक्टिव्स यूज करते हैं। कंजंक्शन के अंदर हम लोग कौन से ऐसे कनेक्टिव्स यूज करते हैं, तो मैं तुमको बता दूं, कंजंक्शन के अंदर हम लोग कनेक्टिव्स यूज करते हैं एंड। मैं इस ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूं आप लोगों को। कंजंक्शन के अंदर हम लोग कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं? एंड कनेक्टिव हम लोग यूज करते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग वर्ड एंड। वैसे ही डिसजंक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं और, बट, देन वी हैव आइदर और, देन वी हैव नाइदर नॉर। तो ऐसे लॉजिकल कनेक्टिव्स है जिसमें हम लोग और, बट, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, जैसे हम लोग यहाँ पर डिसजंक्शन में यूज कर सकते हैं। देन कंडीशनल के अंदर हम लोग यूज करेंगे इफ डॉट 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 देन, एंड फिर बाय कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली
इफ। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। कंजंक्शन में हम लोग दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज करेंगे। डिसजंक्शन में हम लोग आइदर और यूज कर सकते हैं, बट भी यूज कर सकते हैं, आइदर और भी यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉर भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन यानी इम्प्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ देन। बाय कंडीशन जो डबल इम्प्लीकेशन होता है उसमें हम लोग यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कंजंक्शन कैसे यूज किया जाता है। तो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, कंजंक्शन। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में हम लोग को फर्स्ट चेक करना है कंजंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है। Let's start with first logical connectives which is called conjunction। मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं एंड, ताकि आप लोगों को समझ में आवे कि कंजंक्शन यूज करते हुए हमारे को दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। और एक बार मैं बता दूं, कंजंक्शन के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग इस तरह से। अगेन मैंने सेकेंड ब्रैकेट पुटअप किया हुआ है जिसमें मैंने यह सिंबल पुटअप किया हुआ है। क्या पुटअप किया है, सिंबल। यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ, दिस इज द सिंबल। ओके, तो लेट्स टेक two statement first. Example, first statement is sun rises in the east. Right? Second sentence या statement हम लोग लेते हैं sun sets in the west. अभी मुझे ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है, ये दो स्टेटमेंट को मैं ज्वाइन करना है बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स कंजंक्शन। तो मैं क्योंकि कंजंक्शन यूज करा तो उसमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एंड यूज करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से बताऊंगा, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक पार्ट है, एंड फिर हम लोगों ने एंड यूज किया हुआ है, एंड फिर सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आगे हम लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट पुटअप किया हुआ है। तो दो स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग एंड। ठीक है, अब लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारे को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है। सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो एग्जाम में 1 मार्क के लिए हमको पूछते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए सबसे पहला हम लोग को ये दो स्टेटमेंट को नाम देना है। क्या देना है, दो स्टेटमेंट को नाम देना है। तो सबसे पहला हम लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट को नाम देते हैं लेट पी कोलन। क्या नाम देना है इसको, पी नाम देना है इसको, और यहाँ पर कोलन लिखना है, एंड देन फिर ये इसको स्टेटमेंट को कॉपी करना है। सन राइजेस इन द ईस्ट। देन फिर सेकंड स्टेटमेंट को नाम देना है क्यू, क्यू कोलन सन सेट्स इन द वेस्ट। आई होप समझ में आएगा आप लोग को। ये दो स्टेटमेंट को नाम देना है, एक को नाम देना है P और एक को नाम देना है Q। अब क्योंकि अभी हमारे को सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये दो स्टेटमेंट को हम लोग को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स कंजंक्शन। और कंजंक्शन का सिंबल क्या है, ये सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे P और फिर उसका सिंबल कंजंक्शन P एंड। हम लोग क्या कैसा रीड करेंगे इसको, हम लोग P एंड Q। ये एंड का सिंबल है, क्या है ये एंड का सिंबल, तो P एंड Q। आई होप सबको समझ में आ रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म। और इसको रीड कैसे करना है, P एंड Q, कैसे रीड करना है इसको, P एंड Q। आई होप सबको समझ में आ रहेगा कि ये स्टेटमेंट को किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में यूज किया जाता है बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स कंजंक्शन। ठीक है, ओके। सिंबॉलिक फॉर्म यूज करने के बाद में हमारे को ट्रूथ टेबल गो थ्रू करना है। इसी कंजंक्शन का हम लोग को ट्रूथ टेबल गो थ्रू करना है। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ट्रूथ टेबल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों भी लॉजिकल कनेक्टिव्स का ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो इसके ट्रूथ टेबल आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ट्रूथ टेबल ऑफ द कंजंक्शन। तो इस ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हम लोग को इस तरह से टेबल बना लेना है अच्छे से। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट P रहेगा, सेकेंड स्टेटमेंट Q रहेगा। क्योंकि हम लोग ये टेबल बना रहे हैं ट्रूथ टेबल कंजंक्शन के लिए, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। ओके, ये होने के बाद में आप लोगों को इस तरह से 4 रोज बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये P स्टेटमेंट में आपको किस तरह से लिखना है, ट्रू ट्रू एंड देन फॉल्स फॉल्स।
क्योंकि अभी हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, तो हम लोग इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले पी स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं, फॉल्स फॉल्स लिख रहे हैं। देन फिर क्यू स्टेटमेंट के लिए हम लोग देखो किस तरह से लिखेंगे, पहला लिखेंगे ट्रू, सेकेंड फिर फॉल्स, ट्रू देन फिर फॉल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। स्टेटमेंट पी के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, स्टेटमेंट क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अभी हम लोग को ये वाला कॉलम फिल करना है। ये वाला कॉलम देखो किस तरह से फिल करना है। ये कॉलम फिल करने से पहले मैं आप लोगों को एक नोट लिखा लेता हूं। इसका नोट क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी कंजंक्शन क्यू। आई होप मैंने जो लिखा है वो आपको विजिबल है। इफ बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया, अदरवाइज के लिए मैं ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ट्रू आएगा। यहाँ पर देखो, इफ बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज इट इज फॉल्स, मतलब अगर एक भी स्टेटमेंट, दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू का भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड क्योंकि दोनों भी फॉल्स है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। मतलब ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज वो बाकी तीनों में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। आई होप आपको ये कंजंक्शन समझ में आया रहेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंजंक्शन फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव में से है। इसमें हम लोग एंड यूज करते हैं, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एंड यूज करते हैं, उसके सिंबल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो जब दो स्टेटमेंट को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग को दो स्टेटमेंट को नाम देना है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने नाम दिया है पी, सेकेंड स्टेटमेंट को मैंने नाम दिया है क्यू, एंड दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं मैं इस बाय यूजिंग दिस कंजंक्शन का ये सिंबल से। इसको रीड कैसे करना है, पी एंड क्यू। देन वी हैव कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मैंने कैसे बनाया है, दो स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट के लिए मैंने किस तरह से लिखा है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर पी एंड क्यू, ये कॉलम किस तरह से फिल करना है इसके लिए मैंने नोट लिखा है, इफ बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसलिए वो क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों में से अगर एक भी अगर वो फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। इट मीन्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आई होप सबको समझ में आ रहेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव विच इज कॉल्ड डिसजंक्शन। Okay, now we will see the second logical connective which is called disjunction. जैसे हमने देखा था कंजंक्शन के अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड से, डिसजंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, और, बट, नाइदर नॉर, इधर, और उसका सिंबल जो रहेगा, डिसजंक्शन का सिंबल जो रहेगा वो कंजंक्शन का वाइस वर्सा रहेगा। कंजंक्शन में हम लोग इस तरह से सिंबल यूज कर रहे थे, डिसजंक्शन में हम लोग उसका वाइस वर्सा सिंबल यूज करेंगे। तो अगेन हम लोग चेक करते हैं स्टेटमेंट लेकर के। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जांपल। अगेन मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 2 इज एन इवन नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट है 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग डिसजंक्शन, तो मैं और भी यूज कर सकता हूँ, बट भी यूज कर सकता हूँ, नाइदर नॉर और आइदर और भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, क्या हो गया, नॉट इनफ फ्री स्पेस लिख के आ रहा है, बंद कर मुझे